मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी n/2u1, क्या बताई थी? फिर हमने एक बड़ा वाला सवाल भी करा था, उसमें कोई खास बात। मान लो मैं इससे आपसे एक और चीज पूछूं कि भाई मान लो आपका ऐसे एक सिंपल सा सवाल देखते हैं कैसे। मान लो एक चार्ज q, तीनों का मास m, बिल्कुल सिमेट्रिक चार्जेस, चार्ज q, मास m। मान लो साइड ए से छोड़ दिया गया, मान लो सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, तो ये सिस्टम, ये सारे पार्टिकल्स किधर भागेंगे? बताओ, अगर मैं तीनों चार्जों को छोड़ दूं बिल्कुल फ्री, तो क्या हमेशा ट्रायंगल पे ही रहेंगे? लॉजिकली सोचो पहले। अगर ऑर्डिनल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया जाए, तो ये सारे पार्टिकल्स कैसे भागेंगे कि हमेशा ट्रायंगल पे ही रहेंगे? नहीं आया, हमेशा ट्रायंगल पे रहेंगे। सवाल क्या था मैं आपको बताता हूं। सवाल लिखें, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, if the system is released, 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 then if the system is released, then find out the speed of any one of the particle, find out the speed of any one of the particle when side becomes 2a, when side becomes 2a, when side becomes 2a, when side becomes 2a, सिंपल सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। बताया जाए क्या करेंगे, करो बताओ। क्या एनर्जी कंजर्व कर लें? मान लो साइड 2a हो गई, मान लो साइड चार्ज q इसकी रफ्तार v इधर हो गई, चार्ज q इसकी रफ्तार v इधर हो गई, चार्ज q इसकी रफ्तार v इधर हो गई। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो, मेरी बात बहुत ध्यान से सोचो तो इधर देख कि भाई kq² a, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 3kq² a। अरे ट्रायंगल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 3kq² 2a। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। कितनी बार? 3 बार। तो 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को, ध्यान से, तो kq² a माइनस kq² 2a, तो 2 ने 2a को मार दिया, तो बचा kq² 2a इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। ध्यान से देखो तो 2 ने 2 को मार दिया, तो v की वैल्यू है रूट kq² ma, रूट kq² ma। यार नहीं आया, रूट kq² ma। लो, तुमसे हुआ थोड़ी, अरे आया कि नहीं आया? सिंपल। अच्छा, और बातें करते हैं, देखो ऐसा नहीं है इसके सवाल अभी खत्म हो गए, ये फिर आएंगे। क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोले यार। देखो, चर्चा ऑन पोटेंशियल, चर्चा ऑन पोटेंशियल, चर्चा ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल सुना है क्या तुम लोगों ने? अरे पोटेंशियल सुना है क्या? जरूर पढ़ा होगा 8, 9, 10 में। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सुनिए क्या? वोल्ट। वोल्ट स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। कोई शक वाली बात? अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज, ये बिल्कुल वैसा ही है। याद करो, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पढ़ा था, वो रिलेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आया था kq1q2/r²। फिर 3-4 लेक्चर हमने वो फोर्स पढ़ा, फिर हम आए इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स जैसी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली थी क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमने क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, क्या 1 कूलम चार्ज रख दो, कितने कूलम चार्ज, टेस्ट चार्ज रख दो, वही फोर्स है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई शक वाली बात? ऐसे ही पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद
Potential is what? Is basically potential is basically potential energy per unit charge. Potential energy, यार आवाज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक Q चार्ज है, यहां से R दूरी पर अगर एक Q नॉट चार्ज रख दूं, क्या रख दूं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोलो। K Q नॉट बाई R। अगर हमें Q का पोटेंशियल चाहिए R दूरी पर, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या हुआ, U बाई Q नॉट। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, एक कूलम चार्ज रखो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, वही पोटेंशियल है, वही। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ जाए तो क्या फोर्स पता पड़ जाता था, ऐसे ही पोटेंशियल पता पड़ जाएगा। मान लो 10 वोल्ट, कितने वोल्ट, तो तू समझ गया एक कूलम चार्ज रखूंगा तो 10 जूल एनर्जी है। यार हाँ ना बोल यार, बिल्कुल वैसी बात है, परेशान होने की कोई जरूरत, कहानी भी बिल्कुल वैसी चलेगी। तो पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वैल्यू आई के क्यू बाई आर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर एक क्यू चार्ज है उससे आर दूरी पे पोटेंशियल पूछा जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। अरे हाँ ना बोल, क्यू साइन के साथ, बिना साइन के साथ। और याद करो कि ये क्यू की वैल्यू, के क्यू बाई आर वैल्यू तभी हो सकती है जब हमने कहीं पे जीरो माना हो, और हमने के क्यू नॉट बाई आर में जीरो कहां पे माना था, अनंत पे। अरे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो जैसा वहां पे होता था वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड, बट क्या किसी एक जगह का पोटेंशियल क्या रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, यार हाँ ना बोल, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो सिंपली पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एंड फॉर अ पॉइंट चार्ज व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। व्हेन वी हैव अज्यूम दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज, और क्यू को कैसे रखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ आ गया है। अब सोच के देखो, अगर मुझे किसी भी जगह पे पोटेंशियल पता होगा, अगर किसी भी जगह पे मुझे पोटेंशियल पता होगा, तो बेसिकली मुझे अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी भी पता होगी, इसमें कोई शक वाली बात। जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सुन ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान हो तो V को लिखा गया ये, तो क्या डेल्टा V को लिखा जा सकता है डेल्टा U बाई क्यू नॉट। अरे V बराबर U बाई क्यू नॉट, तो क्या डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाई क्यू नॉट, और डेल्टा U इज व्हाट, माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई क्यू नॉट। बोल यस और नो। और क्या माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा जा सकता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई, कुछ याद है, भूल गया है। तो अगर आपको डेल्टा V पता हो और क्यू नॉट पता हो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल। अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्की बात, सोच लो। एक सिंपल सा सवाल है, आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। और -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम, ध्यान से सुने, -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B, where potential of A equals to 10 volt and potential of B equals to 15 volt. From A to B, find work done by electrostatics. बोल orally. ओरली बोल, +10 -10, ओरली बोलना बिना गलती करे, ओरली बोलना बिना गलती करे, सब लोग बोलेंगे +10 -10, +10 -10, +10 -10, जल्दी बोल, +10 -10। ध्यान से, तो वर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या वर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है -q डेल्टा V, -q कितने को ले गए, -2 डेल्टा V फाइनल -15 -10 यानी कि 10। यार तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया। पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। आप तो एक बात समझ जाओ कि अगर आपको पोटेंशियल पता होगा तो किसी भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना खास बात, और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाल पाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन कर पाओगे, इसमें भी कोई शक वाली बात। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, उतार ले। अरे हो गया क्या, पक्का, चलो बोलो क्लियर। और जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कोई खास बात नहीं, देखो ध्यान से। पोटेंशियल निकालना सीखेंगे बेसिकली अपन, बाकी मेन काम तो वही करना है अपने को। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि एक
क्यू चार्ज है, एक और क्यू चार्ज है, ये सेंटर से यहाँ की दूरी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से 4 मीटर ऊपर एक पॉइंट बी है. A Q naught charge is taken from A to B because Q naught charge is taken from A to B. Find out the burden by electrostatics. A Q naught charge is taken from A to B. Find out the burden by electrostatics. Simple सवाल. A Q naught charge is taken from A to B. Find out the burden by electrostatics. A to B, find out the burden by electrostatics. सिंपल है, परेशान मत हो. burden by electrostatics होता क्या है? माइनस क्यू डेल्टा बी का मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ए टू बी का मतलब माइनस क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, यानी कि क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी. ध्यान से देखो तो वी ए का पोटेंशियल दोनों की वजह से के क्यू बाई 3 इंटू 2 माइनस के क्यू बाई 5 इंटू 2. खुद करो फिर देखो. इधर देख, बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ये समझ आया कि नहीं आया पहले था? फिर तुम लोग नहीं कर पाए. ऐसे सवाल और कराऊंगी, क्लियर है एकदम पक्का? अब ध्यान सुनना, ऐसे लल्लू सवाल नहीं करा रहा हूं. कैसे सुन? चार्ज क्यू 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 क्यू, बताओ सेंटर पे पोटेंशियल. साइड ए ओरली 0, सेंटर पे पोटेंशियल 0 है कि नहीं? 0. अरे यार स्केलर है तो डायरेक्ट जुड़ता है. बोल आंसर बोल. 4k क्यू बाई ए बाई रूट 2. नहीं आया. अच्छा मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल करा लो बहुत सारे, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराते हैं, उससे बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि तो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये कैसी क्वांटिटी? तो इसमें तो चिंता करने की जरूरत. मान लो ध्यान देख, मैं ऐसा कर लूं 1 मीटर पे कितने पे? 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2. कुछ याद आ रहा है ऐसा अपने करा कर? LN2 वगैरह की सीरीज बन गई थी, नहीं याद? इसे 2 स्क्वायर लिख लो, जो भी आपको लिखना लिखते चलो, उसमें से कोई खास बात नहीं है. के क्यू बाई आर होता है ना, क्या होता है? तो स्क्वायर लिख लो. अरे यार हाँ ना बोल, नीचे स्क्वायर क्यों? ये तो दूरी है. हाँ तो 3 स्क्वायर कूलम 3 मीटर. नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. एक मिनट, ऐसे मत करो ना. यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे -1 कूलम, यहाँ पे +1 कूलम. आगे LN2 में अनंत तक चले जाओ. अरे आधो तो पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ ये. क्या इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू बाई 1, यानी कि k1 बाई 1 इसकी वजह से -k1 बाई 2. क्या वो LN2 की सीरीज बन गई? जैसे मेरे लिए सवाल वहां हो सकते हैं वैसे यहाँ पे भी हो सकते हैं. कोई शक वाली बात? याद है? भूल गया? एक सवाल करते हैं, ये पुराने जैसा ही है. देख, एक रॉड ले लो, लैम्डा कूलम पर मीटर. गलत मत करना, ऐसा तुम पहले कर चुके हो. ये लेंथ L, यहां से A दूरी पे पोटेंशियल बताओ, कैसे निकालोगे? लो एलिमेंट लो. ये दूरी A थी ना, यहाँ पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो. इस dx एलिमेंट में जो dq होगा वो चुपचाप लैम्डा dx होगा. उसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल होगा, वो k लैम्डा dx बाई x होगा. और x की लिमिट लगाई जाएगी a से लेकर a प्लस l तक. 1/x का इंटीग्रेशन ln x, यानी कि k लैम्डा ln ऑफ a प्लस l बाई a. मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया. तुम्हारे प्राण प्रखेरु उड़ गए? उड़े कि नहीं उड़े? या बच गए? अरे बच गए. वही सिंपल, वही. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है. इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों आसान है? अरे स्केलर है तो यार, है ना, तो ऐसा टफ नहीं होता. वो मान लो मैं कह रहा हूँ रिंग ले लो, रेडियस r, टोटल कुल मिला के चार्ज q. बताओ सेंटर में पोटेंशियल कैसे तोड़ते हैं रिंग को? निकाल. पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग. पोटेंशियल बोलो. हाँ भाई,
अबे इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बेवकूफ क्यों बन रहे हो? इंटीग्रेशन की कहां जरूरत है? पता स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, पूरा चार्ज कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे? तो आंसर की क्यों भाई यार, क्या बताऊं, क्या जरूरत है इंटीग्रेशन? अरे पूरा का पूरा चार्ज कितनी दूरी पे? कंफ्यूज हो गए। पूरा का पूरा चार्ज कितनी दूरी पे? तो पोटेंशियल कितना होगा? खत्म। अरे मैं देख रहा हूं आधी रिंग हो, पूरी रिंग हो, पूरी रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल यार आवाज है कितना? क्यों कंफ्यूज हो रहे? तो आसान है। नहीं आया, नहीं आया। ऐसे याद कर, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। क्या पढ़ा था? ऐसे ही क्या हम पढ़ेंगे? पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। देखो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, देखो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। चलो बताओ, रेडियस आर, चार्ज क्यू, इसकी एक्सिस पे एक्स दूरी पे क्या पोटेंशियल होगा? क्या हर चार्ज सेम दूरी पर है? यार तुम्हें आया ही नहीं। चलो बोलो पोटेंशियल, सब लोग बोलेंगे पोटेंशियल, बोलो के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म। यार तुम्हें आया ही नहीं, इसमें कोई खास बात। अब देखिए कैसे सवाल को आसान करता है। ये पोटेंशियल अगर आता है चीजों को आसान करता है। एक सवाल बताओ, तुझे क्लैरिटी आएगी। मान लो मैं बोलूं कि एक आर रेडियस है, ये चार्ज क्यू है, क्लियर है एकदम। मैं आपसे बोलूं कि यहां से √3 आर की दूरी पर एक क्यू नॉट चार्ज, इसका मास m है, उसे रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? उसे रिलीज कर दिया गया। तो दूर भागेगा पास, दूर भागेगा पास। यहां पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? मैं कह रहा हूं जब ये भागते भागते √8r दूरी पर आ गया, तो बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? तो बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? तुमसे हुआ नहीं ना ये? इंटीग्रेशन की जरूरत है? डायरेक्ट फोर्स वेरिएबल है ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल मैंने इसलिए कराया ताकि आपको एहसास करा पाऊं कि आसान करने के लिए होता है, टफ करने के लिए नहीं होता है। डोंट वरी, घबराओ मत। नहीं आया? क्या करूं तो बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व कर दूं? ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A इज बेसिकली Q इंटू Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट A प्लस 0 इक्वल्स टू Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट B प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर। कहता हूं यस और नो? अगर ध्यान दे तो पोटेंशियल एट A ये दूरी हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी? तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई 2r। यहां से डेल्टा ऐसा लिया तो पोटेंशियल एट B के लिए आ जाएगा KQ बाई 3r। यार भाई साहब आया ही नहीं। तुम्हें आया कि नहीं आया? किसी इंटीग्रेशन की जरूरत? एक लाइन लिखो आंसर। बोलो पोटेंशियल चीजों को आसान करता है कि टफ? आसान, टफ। अब मैं ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकता हूं, इसमें कोई खास बात नहीं। हो गया? प्राण प्रकेरु, बोलो चमका कुछ कुछ? एकदम पक्का? चलो, तो रिंग पे से कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। याद करो रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, याद करो डिस्क पे भी निकलवाई थी। किस पे निकलवाई थी? हेडिंग डाले पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, 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 पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। चलो तुम लोग ही करोगे। बोलो डिस्क में क्या लेते थे? नहीं वो तो ठीक है, मतलब सिग्मा लैम्डा रो, क्या सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलो डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि आपकी डिस्क है, डिस्क का रेडियस r है, उससे x दूरी पे आपको पोटेंशियल बताना है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा डायरेक्ट? ये डायरेक्ट तुम खुद कर सकते हो।
कैसे मुझे तुम। हाँ बोलो भाई, आर और एक्स बोलो, कैसे करूं पहले बताओ। वही आर पे जाके डी आर की रिंग ले लो, इस रिंग के बारे में बात करो तो इस रिंग की वजह से आपको पोटेंशियल पता होता है। इस रिंग में डी क्यू चार्ज कितना है सब लोग बोलेंगे। क्या डी क्यू चार्ज लिखा जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इज 2 पाई आर डी आर। बोल यस और नो। अंदर का एरिया की शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, कोई शक वाली बात नहीं। तो हमने बोल दिया भाई साहब ये आपकी रिंग अपन ने ली गई आर पे जाके डी आर, जिसपे डी क्यू चार्ज है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल है, डी मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं ऐसा लग रहा है। बोलो तुमसे खुद से हुआ। डीवी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, के सिग्मा 2 पाई आर डी आर के क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यस और नो। सही कर रहा हूं। के के लिए रख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लें। क्या मान लें, टी स्क्वायर। तो अगर टी स्क्वायर मान लेंगे तो आर डी आर इक्वल्स टू टी डी टी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी डी टी अपॉन टी, टी ने टी को मार दिया। लिमिट देखें टी की, जब आर है 0, अरे आर की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आर। जब आर है 0 तो टी है x, और जब आर है r तो टी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी टी का इंटीग्रेशन टी, आंसर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। प्राण प्रखेरु। सर आपने कौन सी रफ्तार पकड़ी है आप ही जानते हो। अरे हाँ ना तो बोल। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर फॉर्मूला याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। एक बार जय ने 10 नंबर का सवाल पूछा था, मैं एग्जैक्टली सवाल नहीं कर रहा था, बहुत टाइम लगता है ना, पर मैं उसे बता देता हूँ सवाल क्या था। उन्होंने डिस्क ली सिग्मा, क्या ली, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आर रेडियस की, और उन्होंने इससे कुछ एच हाइट पे एक चार्ज क्यू और मास एम रख दिया, क्लियर, ग्रेविटी भी है, और इसको रिलीज कर दिया। और पता है उनका पहला पार्ट क्या था, उनका पहला पार्ट था कि फाइंड एच such that it will just reach the center of the disk। ध्यान समझना, हमने h हाइट से पार्टिकल को रिलीज करा, कहां से, 10 नंबर का सवाल था सब्जेक्टिव जेई में। फाइंड h, फाइंड such that it will just reach the center of the disk। इसका मतलब क्या है पहले सोचो। जब हमने छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो हुआ क्या, पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और फिर काइनेटिक एनर्जी घटी। ये एच पूछा 10 नंबर के सवाल, कैसे करेंगे पहले तो। क्या तुम्हें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पता है, mgh कितनी, तो यहां पे कितनी, 0। देख ध्यान से, mgh प्लस वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू ये पोटेंशियल, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच। पहले था यस बोलना, नहीं आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जब आप जस्ट यहां पर पहुंचे, जब आप जस्ट यहां पर पहुंचे, अरे नहीं आया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, H की वैल्यू 0 रख दो तो कितना, क्या यहां से H निकल आएगा। इस सवाल में उन्होंने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और mg में कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ था शायद, कि सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट
इक्वल्स टू mg टाइप्स, कुछ तो ऐसा दिया होता ताकि ये सब छोटा हो जाए, वो एक अलग बात। पहले तो इक्वेशन समझ आएगी कि नहीं आएगी। ये नंबर, ये था 6 नंबर का सवाल। कितने का? इससे 4 नंबर का सवाल था कि ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी एंड एच कर्व। तो वो लॉजिकल था कि पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ? नहीं, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पहले घटेगी और फिर, यानी कि ग्राफ कुछ यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इस तरीके का वो ग्राफ बन रहा था। थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आई है। बेसिकली उन्होंने बोला कि रियलिटी में जिस बच्चे को फॉर्मूला याद था ना, उसके लिए सवाल कोई खास बात, पर जिसको फॉर्मूला नहीं आता उसके लिए तो पूरा फोर्स वेरिएबल था, उसके लिए तो पूरा फोर्स। इसलिए फॉर्मूला कभी कभी अच्छे सवालों में काम, ऑल्दो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर एडवांस के हिसाब से अगर अपन रट लें तो कोई बुराई, अच्छे सवालों में ये यूज लिया जा सकता है। जो मैं बोला क्या चमका? एकदम पक्का? चाहो तो उतार लो थोड़ा बहुत, तुम्हें याद रह जाएगा। लिख लो सवाल। फाइंड एच सच दैट इट विल जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द, फाइंड एच सच दैट इट विल जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दो, सॉल्व वॉल्व नहीं करते। मान लो एक डिस्क है, क्या है? डिस्क। क्या है? डिस्क। तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ के तो नहीं आया शीट वीट से? पक्की बात? अगर ये सवाल नहीं करा हुआ है तो इस सवाल को सही करने पे कैश इनाम है 100 रुपए। कितना? कई लोगों ने तो पेन रख दिया, आउट ऑफ कोर्स। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये डिस्क है जिसमें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। आपको पोटेंशियल बताना है इसकी पेरीफेरी पे, इस जगह। करा हुआ तो नहीं है सवाल? कहां से करेंगे सर, पहली बार तो पोटेंशियल सुना है। घर से करना ना, घर से। होमवर्क कहां तक दे दिया मैंने, बताना एक मिनट। शीट वीट दे दो। HCR में कहां तक दी? उसके बाद नहीं दी क्या? और शीट कुछ दी? शीट में 1 to 3 में पहले 15 के 5। शीट लिख लो तुम। (31) तक, एक्सरसाइज 1 (31) तक, एक्सरसाइज 2 12 तक, 1 से 12 और फिर 24 से लेकर एक एक्सरसाइज 2 जो है 1 से 12 तक, फिर उसके बाद 24 से लेकर 36 तक, बस। ठीक है।